देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। हर साल 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरा देश आज बाबा साहेब को याद कर रहा है। इस खास मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के तमाम नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इनके अलावा पीएम मोदी ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं रेवाड़ी शहर में भी अनेक सामाजिक संगठनों की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा निकालकर अंबेडकर चौक पहुंचकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान शहर के संत रविदास मंदिर से लेकर अंबेडकर चौक तक डीजे ढोल नगाड़ों के साथ बाबा साहेब की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज के लोग नाचते व गाते नजर आए। इस दौरान भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के नेताओं ने भी अंबेडकर चौक पहुंचकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबा साहब हमेशा समानता की बात करते थे। अब आपको दिखाते हैं कि शहर के अंबेडकर चौक पहुंचकर लोगों ने अंबेडकर की जयंती को लेकर क्या कहा। प्रवीण जी, आज यहाँ पहुंचे, क्या पूरा कार्यक्रम है? आज पूरे विश्व में 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वीं जन्म दिवस पूरे देश और विश्व में मनाई जा रही है। आज उसकी खुशी जो आज हमारे लिए दिवाली से भी बड़ा एक त्योहार है और उसके लिए आज हम श्री गुरु रविदास मंदिर में से पूरे अपने बाबा साहब की लश्कर के साथ ढोल नगाड़ो डीजे के साथ आज पूरे जोश हमारे बुजुर्ग जो कि वहाँ से पैदल आए, समाज के मौजूद लोग बाबा साहब के स्टैचू पर माला अर्पण की और यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस तरह का जोश हुआ और बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है। तो इससे पता लग रहा है कि हमारा समाज भी आज एक जाग के एक अच्छी बुलंदियों को छूने जा रहा है। आज के टाइम में जिस तरह से लगातार संविधान बचाओ तमाम लोग इस तरह कह रहे हैं, कितना लगता है कि जो बाबा साहब की सोच थी आज पूरी हो पाई है? देखो, जो लोग संविधान आरक्षण खत्म करने की बात कहते हैं, बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान आरक्षण पर चर्चा हो सकती है, पर आरक्षण पर चर्चा जब होगी जब हमारे लोगों को सामान्य स्थिति में खड़ा अपने साथ करा जाएगा, वो बेटी रोटी का रिश्ता जोड़ा जाएगा। आज ओलंपिक जनरल कैटेगरी का मेंबर ओलंपिक जीत के आता है तो एयरपोर्ट जाम हो जाता है और हमारे राजस्थान की बेटी प्रिया सिंह जब ओलंपिक जीत के थाईलैंड पटाया से आती है तो 2 लोग उसके स्वागत में नहीं खड़े होते। तो आज आप बताइए कहाँ सामान्यता है? प्रधान जी, आज यहाँ पर आए हैं, बाबा साहब की जयंती है, क्या पूरा कार्यक्रम था, क्या किया है? आज सबसे पहले मैं परम पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती पर सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को लग बधाई देता हूँ। और आज हमारे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की पूरी टीम आज इस बाबा साहब की स्टेचू पर माला अर्पित करने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता आए हैं। और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बाबा साहब के जो अधूरा जो सपना है, इस भारत देश की समानता की जो लड़ाई जो बाबा साहब इस देश में चाहते थे, वो आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाकर बाबा साहब के मिशन को पूरा करेगी। क्या लगता है कि जिस तरह से बाबा का जो सपना था समानता का, वो कितना मिल पाया लोगों को? आज अभी तक भी जितनी भी सरकारें बनी उन्होंने समानता की बजाय छोटे बड़े की खाई को ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। इस प्रदेश के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी सरकार बनाकर समानता की लड़ाई लड़ेगी। हर अधिकार समानता से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी देने का काम करेगी। आपने भी एक पार्टी का गठन किया, उसके प्रदेश अध्यक्ष आपने, तो क्या लगता है किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे समानता के लिए? आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी काम कर रही है। जिला वाइज कार्यक्रम चल रहा। आज भी हमारे करीब 10 प्रोग्राम हम इस प्रोग्राम के अंदर गांव के अंदर जाएंगे और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर जिला के ऊपर हमारी भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी बाबा साहब की जयंती मनाने का काम कर रही है। भाजी, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद अहिलवाल। क्या आज का पूरा कार्यक्रम है? आज का पूरा कार्यक्रम ये है कि संविधान चेतना रैली है और इसके तहत जो है संविधान से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसकी ईद से ईद बजाने के लिए जनता तैयार है। तो अब हम यही चाहते हैं कि यदि किसी भी सरकार ने बाबा साहब के संविधान को बदलने की या उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की
तो 2 अप्रैल 18 वाला परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा और सरकार को मजबूर होकर के 27 जून 2018 को उस एक्ट वापस लेना पड़ा। इसलिए हम यही चाहते हैं कि अगर किसी भी सरकार ने अगर हमारे समाज का कोई उद्धार नहीं किया या समाज का विरोध किया या बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़ की तो हम ईट से हर तैयार रहेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। आज संविधान दिवस, क्या कहेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है जिस तरह से? 132वें जन्मदिन पर हम बाबा साहब का जन्मदिन मना था। क्या कार्यक्रम था आज पूरा? जिन्होंने में भारत का संविधान लिखा जिसका देश चल रहा है उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। हर बार बाबा साहब की जयंती मनाते हैं।